सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी जो अभी-अभी 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का संस्कृत का पेपर हुआ है, उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था, आपका पेपर बिल्कुल ही वैसा आया था। कुछ क्वेश्चन कठिन आए हुए थे। तो आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है एक ही सेट में था, जिसका नाम था सेट 4। तो कुछ क्वेश्चन कठिन थे। अगर आपके नंबर कम भी आते हैं, फिर भी आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पेपर है, नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, केवल आपको अपना नंबर मिला लेना है। क्योंकि 25 तारीख को आपका एसएसटी का पेपर है, आप उसकी तैयारी करेंगे। तो बिना विलंब किए हुए फटाफट आंसर चलते हैं। तो देखो बच्चों, जो आपका पैसेज आया था, ये परोपकार के ऊपर था। किसके ऊपर था? परोपकार के ऊपर था। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था? काह परोपकारा एव वहन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्यः। क्या हो जाएगा? नद्यः। केषु पशवः मानवैः समं भवन्ति। यानी कौन पशु जो है मानव के समान होते हैं। अब इसका उत्तर देखो कहाँ पे लिखा हुआ था? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो जो मनुष्य जो है केवल खाने पीने में ही लगे रहते हैं, वही पशु के समान होते हैं। तो एक पद में इसका उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा क्या था? कः वृत्यासुर वधाय स्वास्थीन महसहर्षम आयच्छत। यानी कौन जो है वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियों को दिया था। ये तो आप कहानी भी सुने थे। और यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ था ऋषि दधीची। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक वचन हमारा कंप्लीट हुआ। पूर्ण वाक्य पे चलते हैं। पहला क्या था कि मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है। मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है, ये इसकी हिंदी है। तो देखो पैसेज में ही लिखा हुआ था कि मनुष्य जो है पशुओं से कैसे अलग है। इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। सभी बच्चे लिखे होंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य पैसेज से ही लिखना होता है। तो लगभग लगभग सभी कर लेते हैं। अगला क्या था? राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै किम कृतवान। राजा शिवी ने अपने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया? फटाफट देखो क्या किया था। इसका उत्तर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना था। उन्होंने अपने शरीर से मांस निकाल कर दे दिया था। तीसरा क्या था कि मानव किसके द्वारा अपनी उन्नति करता है। मानव किसके द्वारा अपनी उन्नति करता है। यहाँ पे केन था ना, किसके द्वारा। तो वहां पर देखो लिखा हुआ है परोपकारेण और स्वाविवेकेन लिखा हुआ है। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है मानव स्वाविवेकेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वाविवेकेन। लिख करके पूरा वाक्य आपको लिखना था। तो इस तरह से हमारा पूर्ण वाक्य भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं शीर्षक पे। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकारः। अगर आपने ऋषि दधीची लिखा है तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परोपकारा या ऋषि दधीची या महाराज शिवी भी अगर आपने लिख दिया है, राजा शिवी भी शीर्षक में लिख दिया है, तब भी 100% सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद यथा निर्देशन पे चलते हैं। पहले में क्या था? कर्तृपद पूछा था। तो इसका कर्तृपद है ए वाला ऑप्शन गावः। दूसरे में विशेष पद पूछा था। तो हमने आपको बताया था ना कि विशेषण के पहले जो होगा, देखो यहाँ पर दधीची, ये विशेष पद है, इसका विशेषण पूछा था। तो विशेषण इसका आया हुआ है ऋषि। आपका ए वाला ऑप्शन सही है। तरवः, इसका पर्याय पद पूछा था, यानी समान अर्थ वाला। तो हो जाएगा वृक्षाः। ये थोड़े आसान थे, लेकिन कुछ बच्चों को कठिन लगे होंगे। चौथे में क्या पूछा गया था? ते। ते पद जो है किसके लिए आया हुआ है? तो ते किसके लिए आया हुआ है? ते परेशान कृते एव फलान छायाम च यच्छन्ति। वे दूसरों के लिए फल और छाया देते हैं। तो कौन देते हैं? पेड़। तो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्षेभ्यः। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपके कितने नंबर आए आप मिलाते चलो। अब सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि पत्र लेखन पे आया था। तो इसमें क्या था कि आप ध्रुव हैं और आप एक छात्रावास में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी माता आपको अनुशासन का महत्व बताते हुए पत्र लिख रही हैं। तो उन्हें लिखने वाली कौन है? मम्मी हैं। और उनका क्या नाम है? देखो अरुणा नाम है। तो अरुणा कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल लास्ट में। कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल लास्ट में। अब फटाफट मिलाएंगे। पहले नंबर पे क्या भरना था? चिरंजीव। ध्यान देना, चिरंजीव पहले नंबर पे लिखना था। लिखने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम सोचे आपको आंसर की मिला दें। तो आप फटाफट मिलाते चलिए। पहले नंबर पे चिरंजीव। दूसरे नंबर पे क्या भरना था? दूसरे नंबर पे भरना था कुशलम। क्या भरना था? कुशलम। तीसरे नंबर पे अहम, क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो थी वो मन्य थी, तो इसकी जगह पे अहम आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे ये देखो ना, आवश्यकता भवती। अब चौथे नंबर पे क्या, किसकी आवश्यकता है? कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। तो यहाँ आवश्यकता जो है विशेष पद था। तो इसके पहले क्या आ जाएगा? महती। क्या आ जाएगा? महती। तो इस तरह से हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 5वें पर।
तो देखो 5वें में क्या लिखा हुआ था, आवश्यकम। तो क्या आवश्यक है, तो हो जाएगा अनुशासनम। ये अनुशासनम जो है 5वें नंबर पे हो जाएगा। छठे नंबर पे क्या पूछा गया था, अनुशासनम पालयंती ते। तो ते मतलब क्या होगा, इसमें विद्यालय के लिए आया हुआ था, तो छठे नंबर पे आ जाएगा विद्यालयस्य। मिलाते चलिए, छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, विद्यालय से आ जाएगा छठे नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या था, अनुशासनम। उसके बाद 7वें नंबर पे तिरस्कुर्वन्ति आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना कि जो अपने गुरु और माता पिता की वाणी को अनादर करते हैं, तो ये आ जाएगा छठे नंबर पे। ये हो गया था, 7वें नंबर पे है तिरस्कुर्वन्ति, 7वें पे है। 8वें पे अनुशासन के बिना जीवन में क्या नहीं प्राप्त होगी, तो 8वें पे हो जाएगा साफल्यम। ये साफल्यम 8वें पे हो गया। और 9वें पे हो जाएगा सावधान, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति तो क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो ये सावधाना जो है नंबर 9 पे आ गया। और 10 पे हमने आपको बता ही दिया था क्या हो जाएगा, अरुणा, क्योंकि ये उनकी मम्मी का नाम था। तो इस तरह से पत्र में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करेंगे। उसके बाद चित्र वर्णन, तो प्यारे बच्चों चित्र वर्णन बिल्कुल लाजवाब आया था। इसमें लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट आपको थे। जैसे क्या क्या लिखना था, चित्रे उपवनम अस्ति, चित्रे महिला अस्ति, चित्रे वृक्षा सन्ति, चित्रे सूर्योदय अस्ति, चित्रे कृषकाः सन्ति, चित्रे हरितिमा अस्ति। इस तरह से आपने अच्छे अच्छे वाक्य बनाए होंगे लगभग सभी बच्चों ने। इसके अथवा के रूप में योगस्य लाभा आया था, कुछ बच्चे इसको भी लिखे होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या लिखे होंगे, चित्र वर्णन। आते हैं सीधा अनुवाद पे। अनुवाद थोड़ा सा कठिन था, आपके लेवल से थोड़ा सा कठिन था। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा वयम, लिखते चलिए आप भी, मिलाते चलिए, वयम संस्कृतम पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पठामह। लिख लिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, तो हमें हमें मतलब हम सब को, तो हो जाएगा वयम। क्या हो जाएगा, वयम अपने स्वास्थ्य की, तो हो जाएगा स्वा। स्वा माने होता है अपना, और स्वास्थ्य को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य। उस समय जो है षष्ठी लगा देंगे, तो स्वास्थ्य। और क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा विधिलिंग लकार का रूप लगा देंगे, रक्षेम। क्या हो जाएगा, रक्षेम। वयम स्वास्थ्य रक्षेम, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, मिटाते हैं इसको, तीसरा है सैनिक देश की रक्षा के लिए युद्ध किया। तो सैनिकों ने बहुवचन में है ना, तो इसका हो जाएगा सैनिकाः। सैनिकाः। अब देश देश रक्षा के लिए, तो लिख देंगे देश रक्षणार्थम या रक्षणाय। रक्षणाय भी लिख सकते हैं, रक्षणार्थम भी लिख सकते हैं। क्या किया, युद्ध किया, तो युद्ध को कर देंगे युद्धम। और किया यानी ये कैसा वाक्य है, ये भूतकाल का वाक्य है, तो इसका हो जाएगा अकुर्वन्। ये थोड़ा सा कठिन था, अकुर्वन्। बहुत कुछ बच्चों ने गलत लिखा होगा, अकुर्वन् ये क्रियापद आ जाएगा। सैनिकाः देश रक्षणाय युद्धम अकुर्वन्, ये इसका जो है अनुवाद हो जाएगा। लिख लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला था, वह सब मैदान में खेलने जाएंगे, तो वह सब यानी ते। मैदान में, तो मैदान को क्या कहते हैं, क्रीडांगण कहते हैं, या क्रीडा क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं। तो ते क्रीडा क्षेत्रे, ते क्रीडा क्षेत्रे खेलने जाएंगे, तो खेलने के लिए क्या हो जाएगा, क्रीडनार्थम या क्रीडनाय। क्रीडनार्थम या क्रीडनाय दोनों में से कोई आप लिखे होंगे, सही हो जाएगा क्रीडनाय। अब जाएंगे, तो हो जाएगा गमिष्यन्ति, ये भविष्यकाली क्रिया आएगी, गमिष्यन्ति। इस तरह से आपका गलत हो रहा है तब भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अनुवाद में अगर आधा भी सही है ना, तब भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। चारों वेद ईश्वर की वाणी हैं, तो हो जाएगा चत्वारः, पुल्लिंग है ना वेद, तो चत्वारः वेदाः। चत्वारः वेदाः ईश्वर की, तो हो जाएगा ईश्वरस्य। क्या हो जाएगा, ईश्वरस्य। इस तरह से लिखेंगे ईश्वरस्य। और उसके बाद वाणी है, तो वाणी को वाणी लिखेंगे। और संति, क्या हो जाएगा, संति, क्योंकि वेद जो है 4 है, इसलिए संति हो जाएगा। छठा वाक्य जो था वो किसमें था, ये लोट लकार का है। बच्चों तुम वहां जाओ, ये आदेश दिया जा रहा है, तो बच्चों का संबोधन में हो जाएगा बालकाः। क्या हो जाएगा, बालकाः। उसके बाद
संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। अब तुम वहां जाओ, अब यहाँ तुम मतलब क्या है कि तुम सब, तो हो जाएगा यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। वहां का क्या होता है? तत्र होता है, हमने आपको अनुवाद की वीडियो में बताया था। और इसका हो जाएगा गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। बालकाः यूयम तत्र गच्छत। ये हो गया। आखिरी अनुवाद था, सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो सबको मतलब क्या होता है? सर्वे। सर्वे, सदैव, सदैव मतलब सर्वदा या सदा भी आप लिखे होंगे तब भी सही है। सर्वे सर्वदा। अब प्रसन्न रहना चाहिए, तो इसका क्या होगा? परसीदेत। क्या हो जाएगा? परसीदेत। यानी विधिलिंग लकार की क्रिया लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सर्वे है ना, तो परसीदेत नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, हो जाएगा परसीदेयुः। यानी जैसे पठेत पठेताम पठेयुः, तो हो जाएगा परसीदेयुः। ये विधिलिंग लकार क्रिया है। परसीद धातु जो होते हैं प्रसन्न करने के अर्थ में होती है। अगर आपने रहना चाहिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः भी अगर आपने लिखा है तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। अब सीधा चलते हैं ग्रामर पे। तो पहला क्या था? संधि। तो हमने संधि की जो भी वीडियो बनाई थी, लगभग लगभग उदाहरण उसी वीडियो से आए थे। तो योजकः प्लस तत्र, क्या हमने बताया था ना कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए? ता आ जाए, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? दंती सा में। तो इसको इस तरह से लिखना था। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। योजकस, उसके बाद तत्र, इस तरह से हो जाएगा। कृतांतो न, तो इसमें जो ओ था वो विसर्ग में बदल जाएगा इस तरह से, कृतांतः, और उसके बाद प्लस लगा करके ना। ग्रामर है, कुछ बच्चों को कठिन भी हुआ होगा। सम्यक प्लस उक्तम, इसका क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से लिखना था, का जो है गा में बदल जाएगा, और जो छोटऊ है वो गा में लग जाएगा, तो इस तरह से लिखना था। और ये 2024 वाले मॉडल पेपर में आया हुआ था, यानी 2024 का जो बोर्ड पेपर था उसमें आया था। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी थी उनका ये जरूर सही गया होगा। चौथा क्या था? कुर्वन् आसीत, तो इसका विच्छेद है कुर्वन्। इस तरह से आपको लिखना था, कुर्वन् प्लस आसीत। सारे उत्तर 100% सही हैं, इसकी गारंटी है। कुर्वन् प्लस आसीत, ये हो जाएगा। उसके बाद एतयोः जननी, तो हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था इवयोः जननी, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, विसर्ग को रा हो गया है, एतयोः प्लस जननी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एतयोः प्लस जननी। हम आपको कंप्लीट यानी सारे क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो पूरी वीडियो देखें। तो ये हमारी संधि कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं प्रत्यय पर। तो प्रत्यय में देख, उसके पहले समास है। 6 में क्या आएगा? समास। तो ये एमसीक्यू वाला था, निरर्थकम। निरर्थकम मतलब क्या होता है? अर्थ का अभाव। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। जनग्रसनम, इसका हो जाएगा जना नाम ग्रसनम। ये तो हमारी ही वीडियो से आया हुआ है सारे उदाहरण, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जना नाम ग्रसनम। फटाफट मिलाते चलिए, अगले पेपर की तैयारी करनी है। तुल्य वत्सला, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसका सही हो जाएगा तुल्यम वत्सलम यस्याः सा। ये ए वाला ऑप्शन सही है। शरीरेण दुर्बलः, तो हो जाएगा शरीर दुर्बलः। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, शरीर दुर्बलः। बहुत बच्चे लिखने में गलती किए होंगे। उसके बाद पांचवा था सूर्ये चा चंद्रे चा को वा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बच्चों ने क्या मारा होगा? सूर्य चंद्रो मारा होगा, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो सूर्य और चंद्रे दोनों में सप्तमी विभक्ति है, तो इसका जो सामासिक पद बनेगा बनेगा बी वाला ऑप्शन, सूर्य चंद्रयोः, ये सही है। ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं प्रत्यय पर। तो पहले में देखो वर्णीया, हमने, ये हमारी वीडियो का ही उदाहरण है, इसमें वर्णीय प्लस टाप है, सी वाला ऑप्शन है। मासिकम, इसमें बहुत बच्चे गलती किए होंगे, ये सेकंड वाले में, क्योंकि हमने आपको बताया था ठक प्रत्यय जुड़ने के बाद जो है बाद वाले शब्द को देखना होता है। तो यहाँ पे पत्रिकाम है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, मासिकीम। ये उदाहरण जो है बहुत कम बच्चों का सही होगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। उसके बाद लघु प्लस त्वा, तो ये लघुत्तम सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। शुद्धता, इसमें क्या है? शुद्ध शब्द है और तल प्रत्यय है, शुद्धता। उसके बाद गुणवत्ता, देखो बच्चों अभी हमने कल ही आपको बताया था, सेम यही हमारा उदाहरण जो है हमने इस पे अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था कि गुणवत्ता बना कैसे है। तो इसमें क्या है? गुण प्लस मतुप है। क्या है? गुण प्लस मतुप, ए वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से ग्रामर में कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करते जाएंगे।
अब आते हैं वाच्य परिवर्तन पे, प्रश्न नंबर 8 पे। यहाँ पे देखो त्वया यानी कर्ता में तृतीया आ गया और चित्राणी बहुवचन में है तो हो जाएगा दृश्यन्ते, ये ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे ध्यानेन पठनम करोमि, करोमि करोमि क्रिया आ गया तो क्या हो जाएगा अहम, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अहम। जिन बच्चों का गलत हो रहा होगा वो थोड़ा सा दुखी होंगे, लेकिन मायूस नहीं होना है, ये तो जिंदगी है, चलती रहती है। साधुना क्रियते, अब यहाँ पे देखो क्रियते साधुना में तृतीया है, क्रियते जो है कर्मवाच्य की क्रिया है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है पूजा, ये पूजा जिसमें हलन विसर्ग कुछ नहीं लगा, ये पूजा सही होगा, बी वाला ऑप्शन। किम त्वया ग्रामः, अब यहाँ पे देखो त्वया ग्रामः, अब यहाँ पे क्या सही होगा, गम्यते सही होगा, डी वाला ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा गम्यते। 100% सारे उत्तर सही बता रहे हैं, इसकी गारंटी है। उसके बाद क्या है 6:45, तो इसको क्या कहेंगे पादोन सप्त, क्या कहेंगे पादोन सप्त यानी 6:45। उसके बाद है 8, तो 8 को हमने बताया था ना क्या कहेंगे अष्टवादने, तो वादने तो आप लिखे ही होंगे, उसमें लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 1:30, तो इसका हो जाएगा सार्ध एक, क्या हो जाएगा सार्ध एक, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या था 7, तो 7 को कहते हैं सप्त, बस सप्तवादने। ये घटिका थी, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। ये कंप्लीट हो गया। 10 नंबर में अव्यय आए थे, तो पहले में क्या देखो भविष्यति है, हमने आपको बताया था ना भविष्यति के साथ क्या आएगा, यहाँ पे तो भोजनावकाशा भविष्यति, तो यहाँ पे आ जाएगा कदा, कदा आ गया नंबर 1 पे। और उसके बाद मम जन्म दिवसे मम गृहे यज्ञम अभवत, यज्ञ हुआ था, तो इसमें आ जाएगा हया, हया माने होता है यस्टरडे, 2 नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे यदि और तरही, हमने बताया था यदि तरही साथ में आते हैं, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा तरही। चौथा नंबर बचा है, अब एक ही बचा हुआ है, सनई आ जाएगा चौथे पे, और वाक्य का अर्थ हो जाएगा बालक धीरे धीरे चलकर माता के पास जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 तक हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं, अशुद्धि संशोधन पे। अब यहाँ पे देखो सा जो है एक वचन का है, तो इसका हो जाएगा अस्ति, ये डी वाला ऑप्शन सही है। नीलम, उसके बाद गगनम है, तो हो जाएगा ये नीलम वाला ऑप्शन सही होगा, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा नीलम। थर्ड पे चलते हैं शाखासु। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, शाखासु में जो मूल शब्द था ना वो शाखा था, तो ये बालिका की तरह स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा शाखायाम। पुत्राय, प्यारे बच्चों जिससे हम प्रेम करते हैं उसमें सप्तमी होती है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि ये बहुत बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, जिससे हम प्रेम करते हैं उसमें विभक्ति कौन सी लगाते हैं, तो उसमें सप्तमी लगाते हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा पुत्रे। चलिए अब आते हैं पठित अवबोधन पे। ये पैसेज आया था, ये हमने आपने देखा था मिड टर्म में भी कई बार आया हुआ है, प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, तो ज्यादा कठिन नहीं था। पहले में पूछा गया था राज सिंह कहाँ रहता था, तो इसका उत्तर देखो पैसेज के अकॉर्डिंग तो तत्र होगा, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा तत्र। वैसे इसका क्या उत्तर हो सकता है देवलाख्यो ग्रामे, ये भी हो सकता है। बुद्धमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, यानी कहाँ जा रही थी, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा पितुर्गृहम। तीसरा था सा कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ कहाँ देखा, तो कहाँ देखा था मार्गे गहन कानने, अगर मार्गे लिखा होगा तब भी सही है, गहन कानने लिखा होगा तब भी सही है। तो एक पदेन हमारा कंप्लीट। पूर्ण वाक्य पे चलते हैं। पहला क्या था सा पुत्रो चपेटया परिहृत किम जगाद, अब इसका उत्तर देखो कहां से कहां तक लिखना था जगाद, बिल्कुल यहां से लेकर के धारष्ट्या जगाद से लेकर के और यहाँ तक कहाँ तक ये फुल स्टॉप तक लिखना था। लगभग लगभग पूर्ण वाक्य तो सभी बच्चे लिख ही लिए होंगे। उसके बाद था एकदा का मातु पितु गृहम प्रतिचलिता, का मातु यानी किसकी माता, तो पितु गृहम प्रतिचलिता कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ना तस्य भार्या, तो इस तरह से ये लिखना था। उसके बाद अगला क्या था बुद्धमती किमर्थम पितृगृहम प्रतिचलिता, बुद्धमती जो है किस लिए पिता के घर जा रही थी, तो यहाँ पे देखो आया हुआ है आवश्यक कार्यण, ये देखो आया हुआ है ना आवश्यक कार्यण, तो इसका भी उत्तर यही है और सेकंड वाले का उत्तर भी यही सही यही है। अब चलते हैं भाषिक कार्य में। अब देखो यथा निर्देशम का नाम इस बार बदल दिया था, उसको भाषिक कार्यम कर दिया था। जगाद क्रिया का जो है कर्तृपद पूछा है, तो जगाद अब कहाँ पे आया हुआ है देखो ये जगाद ये आया हुआ है, तो कौन बोली थी, ये सा हो जाएगा एक शब्द में, यानी एक शब्द में इसका जो सा, ये देखो यहाँ पे पूछा गया था क्रिया का कर्तृपद जगाद, तो इसका हो जाएगा सा। व्याघ्रम पद का विशेषण क्या आया हुआ है, व्याघ्रम इत पदस्य विशेषण पदम किम,
तो व्याघ्रम देखो पैसेज में कहाँ पर आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना होता है। तो व्याघ्रम देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है व्याघ्रम, तो इसका विशेषण हो जाएगा एकम। हमने आपको बताया था ना कि अगर विशेषण पूछे तो उसके पहले वाला शब्द ही उसका जो है विशेषण होगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इसका उत्तर है सा, इसका उत्तर है एकम, और उसके बाद पूछा है अनुच्छेदे अपश्यत। तो अपश्यत का जो है पर्याय पूछा है, तो अपश्यत माने होता है देखा था, तो उसके लिए देखो आया होगा दृष्ट आया होगा। क्या आया होगा, ददर्श आया हुआ है। हाँ देखो क्या आया हुआ, ददर्श, ददर्श। तो इस तरह से हमारा यथा निर्देशम कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः बता देते हैं, पहले का उत्तर था सा, दूसरे का उत्तर था एकम, तीसरे का उत्तर था ददर्श। ये हो गया कंप्लीट। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो है पद्यांश आया था, ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि ये रे चातक ये पाठ को बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे सही किए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, अस्मिन श्लोके कवि कम संबोधयति, कवि जो है किसको संबोधित कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चातकम। क्या हो जाएगा, चातकम। ये देखो लिखा हुआ था ना चातक। कीदृशम वचम ना बुरूहि, कैसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, तो यह लिखा माँ बुरूहि दीनम वचा, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा दीनम। क्या हो जाएगा, दीनम। अम्बोधा कुत्र संति, बादल कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गगने। गगने मतलब आकाश में है। बहवा के संति, अब यहाँ भी बहवा के संति, ये देखो लिखा ना अम्बोधा ही बहवो संति, बस यही इसका उत्तर था ये का वाले का। सर्वस्व पुरतः किम न वक्तव्यम, सबके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर सर्वस्व पुरतः न वक्तव्यम लिख करके ये लिखना था दीनम वचा। ये लाइन अगर आपने लिख दी होगी अंतिम लाइन इसके उत्तर के रूप में, तब भी आपका 100% सही है। अगला क्या था, के वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ति, कौन बरसात के द्वारा जो है पृथ्वी को गीला कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना केचिद वृष्टि भी आर्द्रयत वसुधाम। अब यहाँ पे केचिद लिखा हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है के, तो इसके जगह पे आपको लिखना था अम्भोदाह। क्या लिखना था, अम्भोदाह। इसका अर्थ होता है मेघा यानी बादल, तो अम्भोदाह लिख करके लिख लेना था। अगर आपने इतना लिखा होगा ना केचिद वृष्टि भी आर्द्रयत वसुधाम, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाष्य कार्य में पूछा था केचिद वृथा गर्जन्ति अत्र केचित पदम केभ्यः प्रयुक्तम, ये किसके लिए आया हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न था। तो ये किसके लिए आया हुआ, मेघ के लिए आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा मेघेभ्यः। क्या हो जाएगा, मेघेभ्यः, ये हो जाएगा। बहवा अम्बोधा अनयो पदयो विशेषण पदम किम, अब यहाँ पे विशेषण पूछा है, तो ये बहवो जो है ये विशेषण है। अगले में है समक्षम, इसका जो है पर्याय पद पूछा था। समक्षम माने होता है सामने, तो पर्याय श्लोक में आया हुआ था पूर्वतः। फटाफट मिलाते चलो क्योंकि अगले पेपर की तैयारी करनी है। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, जो कि आया था जननी तुल्य वत्सला वाले पाठ से। फटाफट मिलाइए। कस्य दैन्यम दृष्टवा सा रोदती, किसकी दीनता को देख करके वह रो रही थी, तो किसकी दीनता, वो जो बैल था कमजोर। तो ये कहाँ पे देखो आया हुआ है, सुरभि प्रति ओचत। तो देखो बच्चों ये कहाँ पे आया हुआ था, ये पूछा था कस्य दैन्यम दृष्टवा रोदती, तो देखो यहाँ लिखा हुआ था। तो कस्य पुत्रस, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा पुत्रस। सर्वेषु अपत्येषु का तुल्य वत्सला, तो इसका उत्तर हो जाएगा जननी। क्या हो जाएगा, जननी, ये तो पाठ का नाम भी है। साकेन भारम उद्वहति, तो देखो भारम उद्वहत यहाँ पे लिखा हुआ था, एक पद में इसका उत्तर आ जाएगा कृच्छेड़। कृच्छेड़ मतलब क्या होता है, कठिनाई पूर्वक। अब यहाँ पे पूर्ण वाक्य था कस्मिन मातु अभि अधिका कृपा सहेज एव, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्बले, कस्मिन किस पर, तो दुर्बले सुते, कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ था दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा सहेज एव। सुरभि वचनम श्रुत्वा किम अभवत, सुरभि के वचन सुनकर क्या हुआ, तो क्या हुआ था, इंद्र का हृदय भी क्या हो जाए, द्रवित हो गया था, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आखंडल किम कथित्वा सुरभि में सांत्वयत, अखंडल मतलब इंद्र ने क्या कह के सांत्वना दी, तो इसका उत्तर ये वाली लाइन थी जो अंतिम थी। तो इस तरह से एक पदेन पूर्वाक्यांश सही हो गया। अब चलते हैं भाषिक कार्य में। तो यहाँ पे पूछा था श्रुते इत पदस्य विशेषण पदम किम, तो श्रुते में सप्तमी है, तो इसका विशेषण भी पैसेज में आया हुआ था दुर्बले। क्या आया था, दुर्बले। पीडयति क्रिया का कर्तृपद पूछा था। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैसेज में चलना पड़ेगा। पीडयति कहाँ पर आया हुआ है,
पीडयति, ढूंढिए कहां पर है। तो देखिए पीड़ित जो है कहां पर है, पीड़ित ये देखो यहां पर है कि किसान, ये देखो कृषकः पीडयति, तो इसका कर्ता हो जाएगा कृषकः, क्या हो जाएगा कृषकः। अगला क्या था, अगला था आकर्ण, आकर्ण मतलब होता है सुनकर, इसका पर्याय पद पूछा था, तो पर्याय पद पैसेज में आया हुआ है श्रुत्वा, कहाँ पर आया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आया हुआ है। ये देखो श्रुत्वा आया हुआ है, श्रुत्वा मतलब सुनकर। तो इस तरह से यथा निर्देशम इसका भी कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या होगा फटाफट मिलाइए। श्रुते का विशेषण क्या आया हुआ है, हमने पहले लिख दिया था, फिर से लिख देते हैं, दुर्बले। पीड़ित का कर्ता क्या आया हुआ है, कृषकः, कृषकः। और आकर्ण इसका हो जाएगा श्रुत्वा, क्या हो जाएगा श्रुत्वा, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न निर्माण आया था, तो श्रुताय चतुर्थी है तो हो जाएगा कसमय, फटाफट मिलाइए कसमय। प्रकृत्याह, प्रकृति का षष्ठी का एक वचन है तो इसका हो जाएगा कस्याह, स्त्रीलिंग में है ना, तो कस्याह हो जाएगा। भरातरौ तो इसका हो जाएगा कौ। वानराभ्याम तो इसका हो जाएगा काभ्याम, क्या हो जाएगा काभ्याम। उसके बाद राजपुत्र तो इसका हो जाएगा कह। कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे और अपने अन्य दोस्तों और छोटे भाइयों को भी सजेस्ट करेंगे हमारे चैनल को देखने के लिए। अब आते हैं किस पे, अन्वय लेखन पर। तो देखो अन्वय में पहले में क्या आएगा, ये किस पाठ की लाइन थी, जो विचित्रा साक्षी वाला पाठ था ना, उसी पाठ का ये अंतिम श्लोक था। तो पहले में आ जाएगा नीतिम, नीतिम आ जाएगा नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दुष्कराड़ी, तो मत वैभवशालिना जनाः नीतिम युक्तिम चा। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा समालंब, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपि, चौथे नंबर पे आ जाएगा लीलया। ये हमारा अन्वय भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं भावार्थ पे। तो भावार्थ पे नंबर 1 पे क्या आएगा बताइए, नंबर 1 पे आ जाएगा कृष्णः, ये कृष्णः जो है नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा पिकस, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा पिकस। और नंबर 3 पे आ जाएगा पिक काकयो, हो जाएगा नंबर 3 पर। अब ये बसंतस हो जाएगा नंबर 4 पर। ये भावार्थ था। अब इसके बाद चलते हैं घटनाक्रम पे। घटनाक्रम में बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता कौन सा वाक्य कब आएगा। तो इसमें देखो फटाफट कैसे कैसे आएगा। तो नंबर 1 पे ये जो पहला वाक्य था ना, ये नंबर 1 पे आ जाएगा कि एक शेर जो है थक के सो रहा था। नंबर 2 पे जो तीसरा वाक्य है कि बानर उसको जो है दुख देते हैं, नंबर 2 पे हो गया। नंबर 3 पे ये आएगा पांचवा वाला कि सभी प्राणी उसकी दशा को देख करके जो है हंसने लगते हैं। नंबर 4 पे आएगा कि सभी लोग जो है, ये सातवां वाक्य है, ये आ जाएगा नंबर 4 पे कि सभी प्राणी निश्चय करते हैं कि अब कोई पक्षी राजा बनेगा। नंबर 5 पे आएगा, ये चौथा वाक्य जो है कि कोई पक्षी राजा बनेगा, ये सब लोग निश्चय कर लेते हैं, 5वें नंबर पे आ गया। छठे नंबर पे क्या आएगा, छठे नंबर पे आपका आएगा ये दूसरा वाक्य जो है, ये प्रकृति माता प्रवेश करती है छठे नंबर पे। 7वें नंबर पे ये आएगा जो छठा वाक्य है, छठे पर नहीं आएगा 7वें पे आएगा कि सभी प्राणी यथा समय महत्व विद्यते, ये प्रकृति माता कहती हैं। और जो 8वां वाक्य है बिल्कुल 8वें पर ही आएगा। तो इस तरह से आपको क्रम से करके कॉपी में लिखना था। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। तो इसमें खरहा है, खरा माने होता है गदहा यानी गर्दभा, सी वाला ऑप्शन सही है। अपत्येषु माने होता है संतानों पर, तो ए वाला ऑप्शन सही है संतितिषु। वायसा माने होता है कौवा यानी बी वाला ऑप्शन सही है काकः। और उसके बाद लास्ट है अनिर्तम वदसी, तो अनिर्तम माने होता है झूठा यानी डी वाला ऑप्शन असत्यम। तो इस तरह से कितने आपके सही होंगे कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों हिंदी वाली वीडियो में। धन्यवाद।